गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, उच्चारण स्थान जो हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहले हमने सूत्र पढ़े, फिर उस सूत्र में जो जो वर्ण आते हैं वो वर्ण पढ़े और इन वर्णों का हम अपने जिह्वा मुख के द्वारा हम वो उनका उच्चारण कहाँ से करते हैं, जो उच्चारण स्थान होता है वो यहाँ पर हमने पढ़े। देखिए, कुह विसर्जनीयानाम कंठ है। कुह विसर्जनीयानाम कंठ है अर्थात ए, आ, क, ख, ग, घ, ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचुईशानाम तालु ई, च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण स्थान तालव्य तालु होता है। ऋटोर्षाणाम मूर्धा री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य अर्थात मूर्धा होता है। ऋतुलसानाम दंता र, त, थ, द, ध, न, ल और स का उच्चारण स्थान दंत्य अर्थात दांत होते हैं। उपध्यमान्यानाम ओष्ठौ उपध्यमान्यानाम ओष्ठौ उ, प, फ, ब, भ, म का और उपध्यमान्य जो वर्ण होते हैं प और फ उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ अर्थात होठ होते हैं। यम गणना नाम नासिका य, म, ग, ण और न जो वर्ग के अंतिम वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम नासिका भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका अर्थात नाक से होता है। अनुस्वार जैसे यम गणना नाम, तो हमने इसका उच्चारण स्थान कहाँ से किया? नासिका से किया। ए दवतो कंठ तालु, ए दवतो अर्थात ए, आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं। ओ दवतो कंठोष्टम, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ अर्थात गला और ओष्ठ अर्थात होठ से होता है। वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य अर्थात केवल व का जो उच्चारण स्थान है वो दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ अर्थात दांत और ओष्ठ अर्थात होठ से होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूल्यस्य वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य ही है। इसके कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जिह्वा मूल क्या होता है? जहाँ से जिह्वा का निर्माण हुआ है, जहाँ से जीभ स्टार्ट होती है। हमारे जिह्वा कहाँ से स्टार्ट होती है? गले के पीछे वाले भाग से स्टार्ट होती है, जहाँ से गला होता है। मुंह जब हम खोल के देखते हैं तो उसका जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? जिह्वा मूल्य कहलाता है। तो इन क और ख का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य ही होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान। इनको आपको नोटबुक में लिखना है और इनको इसी तरह से आपको याद करना है। अब आपको ये एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसी प्रकार पूछ लिया आपसे कि ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य होगा, क्योंकि ये कहाँ आता है? इचुईशानाम तालु में आता है। इसी प्रकार ध है ऋतुलसानाम दंता, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।